आई एम सर, आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आज आपका चैप्टर है 10वां वर्ग। तो देखो वर्ग से संबंधित आज आपके प्रश्नावली 10.2 से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो देखो आपके सबसे इंपॉर्टेंट ये एक प्रमेय है। ये प्रमेय आपके 3 नंबर में बोर्ड में आ भी सकती है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 10.2 के काफी सवाल है। ठीक है ना। तो देखो आपकी प्रमेय है 10.2 के, देखो लिखा हुआ है कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। देखो बाएं बिंदु यानी कोई बाहर बिंदु है पी, बाहर बिंदु से वृत्त पर, ये आपका वृत्त दिख रहा है, वृत्त पर खींची गई, देखो ये वृत्त पर दो स्पर्शरेखा खींच रहे हैं। तो आपको सिद्ध करके लाना है कि पी ए बराबर पी बी, यानी दोनों ये स्पर्शरेखा आपस में बराबर है, परस्पर क्या है, बराबर। तो देखो आपका दिया हुआ है, तो इसको सिद्ध कैसे करते हैं, दिया हुआ है, दिया है, तो देखो पहले लिखते हैं दिया है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त है। तो आपका क्या दिया हुआ है, ओ केंद्र वाला वृत्त, ठीक है, जिसकी देखो स्पर्शरेखा, देखो क्या दिया, एक तो दिया कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी स्पर्शरेखा, अब देखो जिसकी स्पर्शरेखा क्या है आपके, जिसकी स्पर्शरेखा पी है, एक तो आपकी पी और ए है, पी ए व पी बी है। तो देखो आपको दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, फिर जिसकी स्पर्शरेखा पी ए और पी बी। तो देखो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। तो देखो सिद्ध करना है कि स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर है, क्या बराबर है, स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर है, यानी आपको सिद्ध करके लाना है पी ए बराबर पी बी। ठीक है, ये पी ए और पी बी दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई है, ये आपको बराबर लाना है। फिर हम लिखते हैं प्रमाण, यहाँ तो लिख सकते हो आप प्रमाण, यहाँ उपपत्ति लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो प्रमाण में क्या करना आपको ना, उससे पहले देखो आपको रचना करनी पड़ेगी। प्रमाण से पहले हमें क्या है, छोटी सी एक रचना करनी पड़ेगी। तो पहले लिख लेते हैं रचना। तो देखो रचना में क्या करना है कि आपका ये ओ है ना केंद्र, केंद्र ओ को पी से मिलाया, ओ को पी से मिलाया, इस ओ को किससे मिलाया, पी से, ये हमने मिला दिया इसको। ठीक है, फिर क्या करना, ओ को ए से मिलाना और ओ को बी से, या फिर ओ को ए पे लंब डालना है और ये ओ ए लंब हो जाएगा पी। तो देखो ओ को ए व बी से मिलाया, अगर देखो ओ को ए से मिलाएंगे और इसको बी से मिलाएंगे। अब आपको पता है, हमें देखो हम पढ़ चुके हैं पहले प्रमेय 10.1 से संबंधित प्रमेय पढ़ी थी कि ओ केंद्र ओ से स्पर्शरेखा पर लंब होता है। ठीक है, केंद्र ओ से यहाँ क्या होता है, लंब, लंब का मतलब होता है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। ये लंब डालेंगे ना तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ये हो जाएगा आपका ओ ए लंब हो जाएगा आपका पी ए के ऊपर, और आपका ओ भी लंब हो जाएगा, ओ भी लंब हो जाएगा आपका, ये यहाँ लिख लेते हैं ओ ए किसके ऊपर लंब है, पी ए के, और ओ भी किसके ऊपर लंब हो जाएगा, आपका पी बी के। ठीक है, तो देखो आपका दिया हुआ था वो केंद्र वाला वृत्त है जिसकी स्पर्शरेखा पी ए और पी बी दी हुई है। फिर देखो आपको देखो लाना क्या है, पी ए बराबर पी बी। अब देखो फिर क्या किया हमने, रचना की, रचना देखो पी को ओ से मिलाया, फिर ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिलाया। अब इसको ऐसे मिलाएंगे ना तो इस स्पर्शरेखा पे लंब होता है, क्या होता है, लंब। ठीक है, अब हमारे प्रमाण, प्रमाण में क्या करना हमें, प्रमाण में देखना आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें, देखो ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं, इन दो त्रिभुज को लेंगे। तो त्रिभुज ले रहे हैं पी ओ ए, या पी ए ओ त्रिभुज पी ओ ए, और आपका त्रिभुज ले रहे हैं हम पी ओ बी में। इन दो त्रिभुज में देखना, इन दो त्रिभुज को अगर सर्वांग सम सिद्ध कर लें तो ये आपका सिद्ध हो जाएगी प्रमेय। तो देखो इन दो त्रिभुज में देखना, आपको तीन अवयव बराबर करने हैं हमें, किसको क्या करना है, सर्वांग सम करना है इन दो त्रिभुज को। तो देखो इसमें एक आपको दिख रहा है कि ये कोण मान लेते हैं एक और ये आपका दो, तो कोण एक किसके बराबर है, कोण दो के, क्योंकि ओ ए लंब डालेगा तो लंब डालेगा तो वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये है समकोण, ये क्या है, ये आपका समकोण। फिर देखो आपका पीओ पीओ, देखो पीओ किसके बराबर है, पीओ के। अब पीओ पीओ क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक ही भुजा दोनों त्रिभुज में काम आ रही है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है। ये पीओ इन दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, आपके दोनों में काम आ रही है। तो आपका ये कौन सी हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, या क्या है, उभयनिष्ठ भुजा।
ये आपकी ओबी लिस्ट भुजा है। अब आप देखो आपका AO बराबर हो जाएगा OB। ये क्यों बराबर, देखो AO बराबर BO। ये क्यों बराबर है, ये आपको पता है AO और BO क्या है, त्रिज्या। और आपके वर्त में कितनी भी त्रिज्या खींचो हमेशा बराबर होती है, सारी त्रिज्या बराबर होती है। तो ये आपकी क्या त्रिज्या है। तो ये आपके तीन अवयव आगे बराबर, देखो इसमें एक तो कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है। इसका मतलब सर्वांग समता, देखो हमने छठा पाठ पढ़ा था त्रिभुज, उसमें मैंने लिखाया था आपके सर्वांग समता के नियम लिखाए थे और समरूपता के नियम भी लिखाए थे। तो आपको छठा पाठ देखना होगा वापस। तो देखो इसमें नियम है कि अगर एक कोण बराबर हो दो भुजा बराबर, तो यहाँ नियम लगेगा भुजा कोण भुजा, यानी SAS नियम। कौन सा नियम लगेगा, SAS, भुजा कोण भुजा नियम से। नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। POA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज POB। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। अगर आपको पता है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव भी बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या, अब दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर लिया तो हम इसके कोई भी अवयव बराबर कर सकते हैं। तो देखो PA बराबर PB, PA बराबर PB। ठीक है, ये आपका आंसर प्रूफ, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु से वक्र पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर है। अब ये आपको ध्यान रखना, ये हर जगह आएगा क्वेश्चन। अगर आपका बाहर से स्पर्शरेखा डालने तो हमेशा ये बराबर होगी। ठीक है, वर्ग के ऊपर बाहर से स्पर्शरेखा, दो स्पर्शरेखा आ रही है तो उसकी दोनों आपस में क्या होगी, बराबर। ये आपको ध्यान रखना। अब देखो इसका एक उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त। तो देखो आपको उदाहरण पहला दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा। देखो दो सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, वृत्त के अंदर वृत्त। तो देखो सकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा। अब देखो ये आपको बाहर में दिख रहा है बड़ा वृत्त, इसकी ये जीवा होती है AB क्या है, जीवा। जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। अब आपको पता है छोटे वृत्त को क्या कर रही है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श बिंदु पर संधि बाधित होती है। तो जो स्पर्श बिंदु कौन सा, P पर संधि बाधित हो रही है, यानी समान दो भागों में PA और PB, ये आपको लाना है। देखो चित्र के अनुसार हमने चित्र बना लिया, जो लिखा है उसके अनुसार ये आपका चित्र है। फिर देखो आपके दिया है आपके दो सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त। तो दो सकेंद्रीय वृत्त कौन से हैं, C1 व C2 है। तो मान लो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। ठीक है, और बड़े वृत्त की जीवा दी हुई है, बड़े वृत्त की जीवा। तो बड़े वृत्त की जीवा क्या दी हुई है, AB है। ठीक है, और देखो आपको सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, ये है ना जीवा AB, ये OP इसको लंब समधि बाधित कर रहा है। क्या कर रहा है, समान दो भागों में बांट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि PA बराबर PB। ठीक है, PA बराबर क्या लाना है आपको, PB। अब देखो आपको रचना करनी है, क्या करनी है, रचना। तो रचना में क्या करना है, O को A और B से मिलाना है। O को A व B से मिलाया। अब ये O है ना, इसको इससे मिलाना, O को इससे और इससे। ठीक है, अब देखो आपके परमाणु। अब देखो इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ये आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अब इसको हमें सर्वांग सम करना है। क्या करना है, सर्वांग सम। तो देखो त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो आपका POA, वापस वही POA, और आपका ले रहे हैं आपका POB में। इन दो त्रिभुज में देखना आपको। ठीक है, इन दो त्रिभुज में तीन अवयव बराबर करने। तो आपको दिख रहा होगा
तो देखो ए ओ बराबर ओ बी, देखो मतलब कौन सा ए ओ बराबर बी ओ। अब ये क्यों बराबर है दोनों, आपको पता है ये बड़े वर्ग की त्रिज्या है, बड़ा वाला वर्ग देखो बाहर वाला, ये आपकी त्रिज्या ओ, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र को परिधि से मिला दो, तो ये क्या है आपके त्रिज्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है। फिर देखो ओपी बराबर ओपी, या पीओ बराबर पीओ, ओपी बराबर ओपी, ये क्या उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। ओपी बराबर ओपी, देखो ये ओपी बराबर ओपी यानी दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा काम आ रही है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा है। फिर अब आपको पता है 1 बराबर 2 कोण, 1 बराबर कोण 2, ये क्या है समकोण, क्या है समकोण। अब देखो हम पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से ये लंब डालते हैं, क्या होता है लंब, ठीक है। ओपी एबी पे ऊपर लंब होता है, ये तो नियम है हमारा कि त्रिज्या हमेशा, हमने पढ़ा था ना 10.1 में कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब होती है, लंब का मतलब वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये समकोण भी है, और लिख लेना आपका ओपी, ओपी क्या है लंब किसके ऊपर, एबी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 3 अवयव बराबर हो गए, तो हमें सर्वांग सम हो गए, कौन सा नियम, वही एस एस, दो तो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो एस ए एस, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ बी, ठीक है। दोनों सर्वांग सम हो गए। अब आपको पता अगर कोई भी दो अवयव, कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाए तो उसके बाकी अवयव, ये लिखा ना हमने, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो यहाँ भी इसके संगत अवयव बराबर होंगे, तो क्या जाएगा पी ए बराबर पी बी। अगर सर्वांग सम हो जाए तो इसके कोई भी अवयव बराबर लिख सकते हैं, तो पी ए बराबर पी बी, ये आपका है प्रूफ, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। आगे देखिए आपके उदाहरण, इंपोर्टेंट उदाहरण देखो, ये आपका उदाहरण पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये 3 नंबर का सवाल आया था बोर्ड एग्जाम में आपके। तो देखो आपका दिया केंद्र ओ वाले वर्ग पर बाएं बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा टीपी और टी क्यू खींची गई है, तो सिद्ध कीजिएगा का पीटीओ यानी का पी टी ओ यानी इस कोण के बाद ये कोण 2 गुना किसका ओपीओ, ओपीक्यू यानी ये इसका 2 गुना है आपको, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना। तो देखो आपका दिया है, दिया हुआ क्या, ओ केंद्र वाला वर्ग है, ओ केंद्र वाला वर्ग, वर्ग जिसकी स्पर्श रेखा क्या है टीपी व टीक्यू है, ठीक है। तो देखो आपको सिद्ध करना है, क्या करना, सिद्ध करना है। देखो आपको दिया हुआ है ओ केंद्र वाला वर्ग है जिसकी स्पर्श रेखा टीपी व टीक्यू है, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है, कोण पी टी क्यू 2 गुना का ओ पी क्यू के, ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो देखो प्रमाण देगा माना, देखो माना आपका कोण कौन सा, इसको मान लेते थे आपका ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू, और आपका कोण ओ क्यू पी, इसको थीटा मान लेते हैं, दोनों को क्या मान लेते हैं थीटा, ये और ये कोण दोनों को थीटा मान लिया हमने, ठीक है। अब आपको पता है ये अगर ये थीटा होगा, देखो आपको जान लेना कि अगर ये आपकी क्या त्रिज्या ना ओपी त्रिज्या और ये टीपी क्या है स्पर्श रेखा, तो अब आपको पता है कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होती है, क्या होती है लंब, ये हमें नियम पता है कि ये स्पर्श रेखा है और ये आपके इसके ऊपर लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये आपका कोण आया थीटा, कितना मान लिया हमने थीटा, तो देखो ये हमने कोण थीटा मान लिया, तो ये वाला कोण कितना होगा बाहर वाला, तो ये बाहर वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा पूरा हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, और ये भी पूरा हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा कोण 90 है, कितना है 90, ये आपका पूरा, क्योंकि ये लंब डालेगा स्पर्श रेखा पे लंब होता है, ठीक है, तो ये पूरा कोण होता है 90, तो हमने आधा कोण माना थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 में से थीटा घटाएंगे दूसरा कोण आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आपको देखो एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज कौन सा दिख रहा है,
त्रिभुज दिख रहा है आपको टी पी क्यू, त्रिभुज टी पी क्यू में यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है टी पी और ये क्यू। तो देखो आपको हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीन अंत कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो देखो कोण आपका टी, कोण कौन सा आपका टी, प्लस कोण आपका पी, प्लस कोण आपका क्यू बराबर 180 डिग्री। तो देखो कोण टी का मान तो हमारे पास है नहीं, कोण पी का मान क्या, देखो कोण आपका पी, कोण पी आपका 90 माइनस थीटा, और कोण आपका क्यू भी क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो कोण पी और क्यू का मान क्या है 90 माइनस थीटा, तो यहां लिखेंगे 90 माइनस थीटा प्लस क्यू का मान भी क्या है 90 माइनस थीटा बराबर में 180 डिग्री। तो कोण टी देखो 90 और 90 जोड़े तो कितने हो गए 180, 180 माइनस थीटा और माइनस थीटा को जोड़ा था माइनस के 2 थीटा बराबर 180। तो देखो आपका कोण टी, अब देखो ये माइनस के 2 थीटा, अब 180 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 180, ये आपका प्लस का था 180 उस साइड भेजा तो माइनस का 180। तो कोण टी ये आपका 2t बराबर 80 में से 80 चला गया, पीछे क्या बचा 0। तो कोण टी बराबर 2, ये माइनस का 2 थीटा उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 थीटा। तो कोण टी बराबर देखो कोण टी को क्या लिख सकते हैं, कोण टी यानी पी टी क्यू, इस टी को क्या लिख सकते हैं हम पी टी क्यू। तो ये हो जाएगा पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 2 गुणा थीटा, थीटा हमने किसको माना, इन्हीं को तो माना ओपी क्यू और ओ क्यू पी, इनको क्या माना हमने थीटा। तो थीटा की जगह इसका मान लिख लेंगे वापस, तो हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं ओ पी क्यू। तो यही तो लाना था आपका, यही तो मैं सिद्ध करके लाना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। अब देखो आपका उदाहरण दिया हुआ तीसरा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये आपकी इसकी वर्ग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक वर्ग की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, यानी ये जीवा होती है। ठीक है, ये जीवा दी है पूरी 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू है, कौन सी है पी क्यू। पी और क्यू स्पर्श रेखा पर परस्पर एक बिंदु पर टी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी आपका पी और क्यू स्पर्श रेखा टी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको टीपी की लंबाई ज्ञात करनी, किसकी लंबाई ज्ञात करनी, ये टी और पी की लंबाई आपको ज्ञात करनी। तो देखो इसमें डायरेक्ट हल देखते हैं सीधा। तो देखो हल में आपको देखो क्या करना है, ये आपका देखो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ये देखो दोनों परस्पर संधि बाधित कर रहे हैं, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आपको आर क्यू देखो ये तो आपको पता है पूरी है 8, पूरी कितनी है 8, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी 4, ये 4 दिया ये 5 दिया हुआ, और ये मैं आर क्यू निकाल। अब आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो ये होता है कर्ण, ये क्या होता है कर्ण, ये होता है आपका लंब, और ये आपका आधार, आधार तो हमें आधार निकालना। तो आपको देखो पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है आपका आर पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर, अब आपको पता है कि ये आपका कर्ण है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर, लंब है आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, और हमें आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 4 का स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 16, ये इस साइड प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में आपका आधार का स्क्वायर, 25 में से 16 गया पीछे क्या बचा 9, ये आपका आधार का स्क्वायर। अब ये दो आपका स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा सामने रूट, तो आधार आपका हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे सामने लगा रूट, अब आपको पता है 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 सेंटीमीटर, तो आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी ये मान आ गया हमारा 3।
ये मान कितना आ गया हमारा 3। ठीक है, अब देखो आपका, अब देखो ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है। देखो ठीक है, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज आपका TPR, एक तो है आपका TPR समरूप है, सर्वांग सम में समरूप है त्रिभुज RPO, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है समरूप है। अब आपको पता है समरूप है तो इनके भुजा का अनुपात बराबर होता है। भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इसके अनुपात क्या जाएगा, TP बटे में आ जाएगा TR। देखो इस त्रिभुज नहीं, देखो ये दो त्रिभुज समरूप है, तो हम देखो TP, तो ये हमने TP लिए, इस त्रिभुज की ये भुजा, तो हम उस त्रिभुज की दूसरी भुजा लेंगे, तो कौन सी लेंगे, PO लेंगे। इसमें क्या लेंगे, PO। फिर देखो इस त्रिभुज में ये TR लेंगे, क्या लेंगे, TR नहीं लेंगे, इसमें लेंगे युग्निष्ठ भुजा ना, PR और बटन आ जाएगा RO, बटन क्या आ जाएगा, वापस देखना ये दो त्रिभुज है समरूप, तो देखो इसकी भुजा ली हमने TP, तो हमने TP, तो उस त्रिभुज की भुजा ली हमने PO। ठीक है, तो इस त्रिभुज की भुजा ली हमने PO। ठीक है, PR, इस त्रिभुज की भुजा कौन सी ली, PR, और बटे में उस त्रिभुज की भुजा रहेगी RO। अब देखो मान रखेंगे TP का, तो TP, PO का मान क्या है आपका, PO कहाँ है, PO ये रहा, PO आपके 5 सेंटीमीटर बराबर PR का मान आपका 4, और RO का मान हमने लाया था क्या, 3 सेंटीमीटर। तो देखो आपका TP ये हो जाएगा 4/3 इंटू, ये आपका 5 है, गुणे में उस साइड भेजेंगे, तो ये आपका 5 है, भाग में उस साइड भेजेंगे तो गुणे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका TP बराबर 4 का गुणा 5 से किया तो 20 बटे आपका 3 सेंटीमीटर। तो TP का मान क्या आएगा आपका 20/3 सेंटीमीटर। चलो स्टूडेंट आगे देखिए, आपके प्रश्नावली 10.2 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। उसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। देखो इसमें चित्र में समझेंगे, चित्र में क्या है, देखो आपका एक दिया हुआ वृत्त, क्या दिया हुआ आपका, ये आपका वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका वृत्त का होता है केंद्र, ये होती है आपकी स्पर्श रेखा, ठीक है, आपकी स्पर्श रेखा, यानी आपका वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो देखो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24, तो ये आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर तथा केंद्र से दूरी, यानी इसकी इस स्पर्श रेखा के केंद्र से दूरी, ये आपके केंद्र से दूरी है कितनी है, 25 सेंटीमीटर। फिर देखो पूछा क्या, वृत्त की त्रिज्या, आपको पता त्रिज्या तो यही होती है, यही तो त्रिज्या होगी। तो अब आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, तो लंब होती है, तो आपको पता है कि ये बनेगा 90 डिग्री कोण। ये 90 डिग्री कोण है, तो सामने आपको होता है कर्ण, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, ये आपका लंब और ये आपका आधार। तो अब आपको देखो पाइथागोरस प्रमेय, इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। ये मान लो आपका P है, ये बिंदु कोई Q बिंदु है, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, तो जहां समकोण त्रिभुज होगा वहां पाइथागोरस प्रमेय लगेगी आपकी। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण कितना दिया हमारा 25 का स्क्वायर, और लंब हमें निकालना है, लंब है यानी त्रिज्या हमें निकालनी है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपका 24 का स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब क्या, 25 गुणा 25 725 होता है, यहाँ का लंब का स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर, 24 का मतलब होता है 24 गुणा 24 576, अब 576 प्लस का ऐसा भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 725 माइनस 576 बराबर लंब का स्क्वायर। अब देखो 625 में से 576 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे आपके 49 बराबर लंब का स्क्वायर। अब देखो यहाँ लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लगेगा रूट, ये 49 में रूट हो जाएगा, ये आ जाएगा लंब। अब आपको पता है कि 49 का वर्गमूल क्या होता है, यानी 7 गुणा 7 49 होता है, 7 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7, तो 7 गुणा 7 क्या होता है 49,
देखो एक जोड़ा बन गया तो एक संख्या बाहर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो लंब कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अगर आपका लंब 7 यानी ये 7 आया, कितना आया, तो इसका मतलब क्या ओपी क्या त्रिज्या ही थे, तो अतः वर्त की त्रिज्या क्या हो गया, अतः वर्त की त्रिज्या, अतः वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या आपके 7 सेंटीमीटर होगी। अब देखो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति में यदि टीपी, अब कहा है ये टीपी और टीक्यू दोनों केंद्र ओ वाले किसी वर्त पर दो स्पर्श रेखा है, यानी टीपी और टीक्यू क्या है, दो स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार है कि पीओक्यू 110 डिग्री का कोण दिया हुआ है। कितने डिग्री का 110। तो आपको पीटी क्यू ज्ञात करना, मतलब पीटी क्यू यानी ये वाला कोण कितना है ये हमें निकालना। तो देखना हल में देखना, अब हमें नियम पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, हमें पता है कि त्रिज्या होती है, त्रिज्या ये स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो इसलिए आपका P और Q का मान क्या आ जाएगा 90 डिग्री। कोण P और Q का मान क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमें पता है कि ये आपको चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज कौन सा है आपको देखो, चतुर्भुज है आपका PTQO में, ये पूरा चतुर्भुज बन रहा है PTQO। अब चतुर्भुज का हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। अतः देखो कोण P, कोण T, कोण Q, कोण O बराबर 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है 360। तो देखो P का मान कितना आपका 90, क्योंकि ये लंब डालता है तो 90। कोण T हमें निकालना है, कोण Q का मान है 90 और कोण O का मान, ये कोण O का मान कितना 110 डिग्री बराबर 360। तो देखो कोण T प्लस 90 और 90, देखो 90 और 110 कितना हो गया 200, 200 और 90 290 बराबर 360। तो कोण T बराबर 360, ये 290 प्लस का उस साइड लेंगे तो माइनस का 290। तो कोण T बराबर 360 में से 290 गए पीछे बचा गया 70 डिग्री। कितना डिग्री 70। अब T का मतलब क्या है, T का मतलब है कोण PTQ। तो कोण PT का मान क्या जाएगा 70 डिग्री, ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसका तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन है तीसरा। देखो यदि एक बिंदु P से, देखो कोई बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वर्त पर PA और PB यानी PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है, यानी दोनों स्पर्श रेखा है ना, ये दोनों स्पर्श रेखा कहां पर झुकी हुई है 80 के कोण। ये क्या कहते हैं डिग्री कोण है 80 डिग्री का। तो आपको POA का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है POA यानी इस कोण का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें पता है ये देखो यहां लंब होती है। ठीक है, तो हल में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जबकि त्रिज्या वो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है लंब होती है। तो आपका कोण A का मान क्या होगा और कोण B का मान, दोनों का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, लंब होगा तो आपका मान क्या हो जाएगा 90। अब हमें पता है चतुर्भुज कौन सा हमारे पास, चतुर्भुज है आपका P कौन सा POB में आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोण, ये आपको पता है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री है। तो चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग होता है 360। तो देखो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 360। कितना होता है 360। तो कोण P का मान कितना है 80 डिग्री, कोण A का मान 90, कोण B का मान 90, कोण O का मान में निकालना है
360। देखो 90 और 90 कितने हो गए 180। 90 और 90 कितने हो गए 180। 180 और 80 कितने हो गए 180 और 80 260। ठीक है, प्लस कोण ओ बराबर 360। तो देखो ये 260 आपके प्लस के उस साइड भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, तो 360 माइनस 260 तो कोण ओ, और 360 में से 260 गया पीछे कितना 100 डिग्री। ठीक है, तो कोण ओ का मान क्या है आपके 100। अब देखो कोण ओ यानी पूरा कोण ओ आया आपका 100 डिग्री। हमें कौन सा निकालना पीओ है, कौन सा निकालना पीओ ए। पीओ है यानी पूरा आपका 100 आया तो इसका हमें आधा कोण चाहिए। तो आपको पता है कि ये इसको समझी विभाजित करिए, ये रखा है ना ओपी। ओपी क्या करिए समझी विभाजित, इसका मतलब हो जाएगा पीओ 1/2 हो जाएगा कोण ओ के। अगर 1/2 यानी कोण ओ को आधा करेंगे तो आपका पीओ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ओपी ओपी आपको कोण ओपी किसको करिए कोण ए ओ बी को समद्विभाजित करिए। क्या करिए समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या था, समान दो भागों में बांटना। ठीक है, समद्विभाजित कर रही है। तो देखो पी ओ ए बराबर 1/2 कोण ओ का मान कितना है हमारा 100 डिग्री। तो 2 का भाग 100 में जाएगा तो कोण पी ओ ए बराबर कितना जाएगा 50 डिग्री। ये आपका आंसर। तो देखो पी ओ ए का मान कितना है आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो देखो चौथा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो देखो आपका पी क्यू क्या है, आपका पी क्यू है व्यास, ठीक है ना वर्त का व्यास। पी क्यू क्या है व्यास, व्यास पर दो इसके सिरे, सिरे कौन सा पी और क्यू, इस सिरे पर देखो दो स्पर्श रेखा है पीबी ए बी और सी डी, ये दो स्पर्श रेखा है। अब यह आपको बताना ये स्पर्श रेखा समांतर है, आप परस्पर आपस में क्या है समांतर है। तो देखो आपको दिया हुआ है वर्त का व्यास, वर्त का व्यास ए बी नहीं पी क्यू है, क्या है पी क्यू, वर्त का व्यास क्या है पी क्यू, और दो स्पर्श रेखा एवं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है ए बी व सी डी, दो स्पर्श रेखा क्या है ए बी व सी डी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि आपकी स्पर्श रेखा ए बी और सी डी क्या समांतर है। ए बी समांतर है सी डी के, दोनों स्पर्श रेखा क्या है समांतर। तो देखो प्रमाण, प्रमाण में देखो आपको पता है ठीक है। तो देखो प्रमाण हम जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम जानते हैं कि देखो त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, यानी आपका ओपी किसके ऊपर लंब है ए बी के ऊपर, और आपका ओ क्यू किसके ऊपर लंब है सी डी के ऊपर। ये आपका है ना ओपी ए बी के ऊपर लंब है और आपका ओ क्यू किसके ऊपर लंब है सी डी के ऊपर आपका लंब है। ठीक है, अब देखो कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4 सबका मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, देखो कोण 1 देखो ये लंब डालेगा तो आपको पता है 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो ये भी आपका 90, ये भी आपका 90, ये भी आपका 90, ये लंब डालेंगे मतलब सारे 90 डिग्री होंगे। तो कोण 1 2 3 और 4 सबका मान क्या होगा 90 डिग्री। अब देखो आपका कोण 1 किसके बराबर होगा कोण 4 के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपका समकोण है, समकोण भी है और एकांतर भी, और कोण 2 हो जाएगा आपका 3 के बराबर। ये आपका एकांतर कोण है, कौन सा कोण है एकांतर कोण। तो देखो कोण 1 देखो ये जेड बन रहा है वैसे, ठीक है ये जेड बन रहा है वैसे। कोण 1 किसके बराबर होगा 4 के, कोण 2 किसके बराबर होगा 3 के। अब ये एकांतर कोण भी है और सब 90 90 यानी सारे बराबर हो गए।
बराबर इसलिए एकांतर भी और निबी भी इसलिए बराबर हो गए। अब आपको पता है अगर एकांतर कोण बराबर आ जाए हमारे, अगर हमारे पास एकांतर कोण बराबर आ जाए तो ये दोनों रेखा परस्पर समांतर होती है। अतः एकांतर कोण बराबर है। इसलिए देखो अतः एकांतर कोण बराबर है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, ए बी किसके समांतर आ जाएगी, सीडी के। ठीक है, ए बी समांतर आ जाएगा आपके सीडी के, ये आपका हैंस प्रूफ, ये आपका सिद्ध हो जाएगा। देखो ये आपका एक बड़ा वर्त है, इसके अंदर एक छोटा वर्त है, वर्त के अंदर वर्त। ठीक है, तो देखो दो सेकेंडरी वर्त, तो ये आपके दो सेकेंडरी वर्त है जिसकी त्रिज्या देखो 5 और 3। और देखो बड़े वर्त की उस जीवा, यानी ये बड़े वर्त की जीवा, यहाँ पे बड़े वर्त की जीवा मान लेते ए बी की लंबाई ज्ञात करनी जो छोटे वर्त में स्पर्श। अब देखो ये आपके बड़े वर्त की जीवा है जो छोटे वर्त को स्पर्श कर रही है, ये आपका वर्त का केंद्र, दोनों का केंद्र एक ही होता है। ठीक है, ये आपका वो पी। अब आपको पता है तो ये त्रिज्या छोटे वर्त, देखो छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी है 3, यानी ये आपके 3 सेंटीमीटर, और बड़े वर्त की त्रिज्या यानी ये त्रिज्या, ये हो गया आपके बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी आपके 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, क्या होती है, लंब, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब है ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, और ये आपका आधार है। ठीक है, ये कर्ण, लंब और ये आधार। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बड़े वर्त की जीवा। देखो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना, बड़े वर्त की जीवा, बड़े वर्त की जीवा यानी ए बी का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, ए बी का मान। तो देखो अब आपको पता है कि ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी ये समकोण हो जाएगा, इसके सामने कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो इसमें कौन सा पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो त्रिभुज कौन सा हमारे पास, पीओबी में पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या आ जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देख कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, लंब कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 गुणा 5 25, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 9, और आधार का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। देखो ये आपका 25, ये 9 प्लस का है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का, आधार का स्क्वायर। देखो 25 में से 9 गए, पीछे बचा के 16, तो आधार का स्क्वायर। अब इसको हटाएंगे, सामने क्या लगेगा रूट, तो ये आपका आधार, तो आधार का मान क्या आ जाएगा। अब देखो इसका वर्गमूल कितना होता है 4, 16 का वर्गमूल होता है 4 सेंटीमीटर, यानी आधार कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, यानी आपका पीबी का मान क्या है आपका 4 सेंटीमीटर, आधार क्या आपका पीबी। अब देखो आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो ये आपका देखो पी ए बराबर पी बी, लंब होगी 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो पी ए बराबर पी बी, तो आपका पी बी का मान कितना है 4, तो हमें ए बी का मान चाहिए, तो ए बी क्या 2 गुना होगी कि नहीं होगी पी बी की 2 गुना। तो देखो ये आपका ए बी है ना, ए बी आपका ए बी की लंबाई निकालनी, तो ए बी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी 2 गुना किसकी पी बी की, क्योंकि ये और ये भाग बराबर है, तो इसका दोनों को जोड़ेंगे यानी 2 गुना हो जाएगा। तो देखो ए बी का मान ए बी 2 इंटू पी बी का मान क्या है हमारा 4, तो ए बी का मान कितना जाएगा आपके 8 सेंटीमीटर। तो देखो बड़े वर्ग की जीवा क्या आ जाएगी, बड़े
वृत्त की जीवा की लंबाई, तो बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई आ जाएगी आपके 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर।